तो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे व्हाट इज़ ए एग्रीगेट डिमांड, जो हमारी इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड आप समझो होती क्या है। देखो, डिमांड होती है किसी इंडिविजुअल की नीड्स वांट, और एग्रीगेट जब वर्ड जुड़ जाता है ना उसके साथ, उसका मतलब पूरी इकोनॉमी की डिमांड। तो मीनिंग सिंपल है, जब पूरी होल इकोनॉमी की डिमांड को एक जगह इकट्ठा करते हैं वो हमारी बन जाती है एग्रीगेट डिमांड। तो मीनिंग देखिए, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मेड इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की, पूरी होल इकोनॉमी की जितनी डिमांड है गुड्स और सर्विस को लेकर, उसे ही हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसका और एक इजी मीनिंग क्या है? द सम ऑफ टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर आपको पता होगा, है ना, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। इसमें क्या बोला गया है? द सम, जब हम अपनी सारी डिमांड को, जो गुड्स और सर्विसेज होती है इकोनॉमी की, जब हम उसको एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं अकाउंटिंग ईयर में, एक साल में, उसी को हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये था मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व, और पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको अंडरस्टैंड करवा देगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने देखना है, कर्व में हमारा होता है जर्नल फ्रेमवर्क, दूसरा हमारा केनेशियंस फ्रेमवर्क। देखो, जर्नल फ्रेमवर्क में आपको क्या बोला जाता है? इसमें सिंपल बात है, जो जर्नल फ्रेमवर्क होती है ना, इसमें जब हम एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाते हैं, ये हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अभी डाउनवर्ड मीन्स जिसमें हमारी एग्रीगेट डिमांड का सीधा रिलेशन होता है किससे? प्राइस से, जिसका सीधा रिलेशन होता है हमारा प्राइस के साथ। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, देयर इज ए इनवर्स रिलेशंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड जर्नल प्राइस लेवल। इनका जो रिलेशन होता है ना, वो इनवर्स होता है। इनवर्स मीन्स अगर कोई इधर जा रहा है तो वो उधर जा रहा है। ठीक है, मीन्स एक सेम डायरेक्शन में नहीं सर्वाइव कर रहे वो। अभी समझो, इफ अगर एग्रीगेट डिमांड इज हाई और प्राइस इज आल्सो लो। क्या बोला गया इसमें? अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड हाई है तो हमारी प्राइस क्या होगी? लो होगी। बट जर्नल प्राइस इज हाई, अगर हमारे प्राइस बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन हुआ ना इनमें। अभी एग्जांपल के साथ समझते हैं। आइए देखो, एग्जांपल में क्या बोला गया आपको, हमारी नीचे आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड और लेफ्ट साइड में आ जाएगी हमारी जर्नल प्राइस। अभी समझना ये है क्या। देखो सिंपल बात है, हमारी जर्नल प्राइस जो होगा, तो इसमें क्या बताया गया है, प्राइस हमारा लो है और डिमांड हमारी हाई है। कैसे समझिए, देखिए सबसे पहले ये डिमांड आपकी, मान लो डिमांड आपकी इतनी है। ठीक है, जब आपका प्राइस ज़्यादा था डिमांड आपकी कम थी, जैसे जैसे प्राइस आपका कम होता गया, ठीक है, डिमांड भी आपकी बढ़ती गई। जैसे प्राइस कम होता गया डिमांड बढ़ती गई, तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड। जब प्राइस या डिमांड ये एक साथ नहीं चलते, जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, जब प्राइस कम हो जाएगा डिमांड बढ़ जाएगी। तो दूसरा हमारा आता है केनेशियंस फ्रेमवर्क। इसका जो रिलेशन होगा ना, वो हमारा होगा इनकम के साथ। देखिए इस कर्व को हम बोलते हैं डाउनवर्ड। पहले को क्या बोलते थे? डाउनवर्ड। इसको बोलते हैं, देखिए इस कर्व को हम बोलते हैं अपवर्ड। पहले वाले को क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड। अभी अपवर्ड का मीनिंग क्या है समझिए, व्हेन इट इज रिलेटेड टू द इनकम। जब जे वाला फ्रेमवर्क, जे कर्व इनकम के साथ रिलेट करता है, उसे हम बोलते हैं अपवर्ड। मीनिंग क्लियर हुआ? पहले वाले का रिलेशन किसके साथ था? प्राइस के साथ। इस वाले का रिलेशन किसके साथ है? इनकम के साथ। जिसका प्राइस के साथ है उसका है डाउनवर्ड, जिसका इनकम के साथ है वो है अपवर्ड। अभी समझिए, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इनकम। पहले वाले में क्या था? इनवर्स था। इसमें क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स कुछ प्लस। इसका मतलब होता है अगर एक चीज इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी। समझिए एग्जाम्पल से, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये हमारा कौन सा कर्व है? अपवर्ड कर्व है। देखिए डिमांड और इनकम आपको बताया था, इसका रिलेशन होगा इनकम के साथ। जब हमारी इनकम बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी। देखिए पहले इनकम इतनी थी, फिर डिमांड भी उतनी ही थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, अब देखो हमारी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो इसे हम बोलते हैं अपवर्ड, जिसमें हमारी डिमांड और इनकम दोनों इंक्रीज होंगे। अगर मान लो हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है तो हमारी डिमांड भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड।
तो अब हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कि कंपोनेंट कौन कौन से जो एग्रीगेट डिमांड में आते हैं। सबसे पहले हमारी कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट होती है इंक्रीज दी स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल की या किसी अपने स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाना या उसकी अमाउंट को बढ़ाना, उसकी नंबरिंग को बढ़ाना। उसके बाद हमारे आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो हमारी गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। फिर हमारा आता है नेट एक्सपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट से इंपोर्ट माइनस कर दें तो हमें मिल जाता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एग्रीगेट डिमांड निकालने का? सी से कंजप्शंस, आई से इन्वेस्टमेंट, जी मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एन एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओपन और क्लोज इकोनॉमी। जी आपका 1 नंबर का 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है और क्लोज इकोनॉमी कौन सी होती है? देखो, ओपन वो होती है जिसमें हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसी ट्रांजैक्शंस ऐड हो जाती हैं। देखिए, जिसमें हमारा कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट। लेकिन दूसरी ओर क्लोज इकोनॉमी हमारी वो होती है जिसमें हमारी सिर्फ अपनी कंट्री की ही कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट आती है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। अभी जे आपको बता दिया था, आई से होता है हमारी इन्वेस्टमेंट, सी से कंजप्शन, जी से गवर्नमेंट, एन ई से एन एक्सपोर्ट। और जे कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड की। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें देखो इनकम और एग्रीगेट डिमांड, इनकम और डिमांड हमें गिवन दी है। तो जे फिर कौन सा हुआ? ये कौन सा बन रहा है हमारा? बताओ। अपवर्ड। मैंने बताया था ना, डाउनवर्ड में क्या होती है? प्राइस। अपवर्ड में आपके आ जाती है इनकम। जब इनकम को डिमांड के साथ रिलेट करते हैं, उसमें हमारा कॉन्सेप्ट आता है अपवर्ड कर्व। अभी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करके बताता हूँ। देखिए, एज ए एग्जाम्पल आप पेपर में भी लिख सकते हो उसको। देखिए, आपको इनकम दी हुई है, मैंने ऐसे एज इट इज़ लिख दी 0, 10, 20, 13, 14, 15। ठीक है, उसके बाद आपको डिमांड दी हुई है 10, 20, 13, 35, 14। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। देखिए, सबसे पहले आपने बोला है इनकम आपकी 0 है, हमने वहाँ पर ठीक है पॉइंट लिख दिया। उसके बाद डिमांड कितनी है? 10। हम इसको जहाँ पर लिख दिया डिमांड वाली साइड पे। फिर देखिए नेक्स्ट आपको दिया है इनकम 10। ठीक है, और आपको डिमांड कितनी दी है? 20। हमने जहाँ पे पॉइंट अटैच कर दिया दोनों को, जहाँ पर अटैच हो रहे हैं दोनों। फिर थर्ड देखिए, इनकम आपको दी है 20, डिमांड दिया आपको 30। अभी हम इन दोनों पॉइंट को अटैच कर दिया। उसके बाद देखिए, इनकम दिया 30, डिमांड दिया 35। अभी और कुछ बचा नहीं है। अभी हम इन लाइन को अटैच कर देते हैं। देखिए, इंक्रीज हुई ना, ये हमारी कौन सी हुई? अपवर्ड डिमांड। ठीक है, अपवर्ड, ये हमारी कौन सी हुई? अपवर्ड कर्व। लिख देते हैं ईडी अपवर्ड कर्व। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ चुकी होगी। तो ये था आपके लिए आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग और उसके कर्व, डाउनवर्ड, अपवर्ड, और समझा ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है, क्लोज इकोनॉमी कौन सी होती है, और उसके साथ कंपोनेंट्स। तो ये था हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। थैंक यू सो मच।